दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। देखिए पॉलिटी में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की बात की जाए तो दोस्तों वो मूल अधिकार से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम लेवल के प्रश्न होंगे दोस्तों वो 35 क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं 35 में से आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा जीके साइंस करंट अफेयर कवर करा रहा हूं। अगर आप लोग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। और आप हमारी ये पीडीएफ डाउनलोड करके दोस्तों जीके साइंस करंट अफेयर का पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यानी कि आपको बताना है दोस्तों किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं हमारे संविधान में। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आपको क्वेश्चन के आंसर्स पता होंगे पहले से तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। देखिए बाद में तो जोड़े नहीं गए थे, मौलिक अधिकार तो पहले से ही हैं, तो इसका मतलब मूल अधिकार का हिस्सा थे, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार यानी कि हमारा जो मूल संविधान था दोस्तों उसी का हिस्सा है, तो राइट आंसर इस ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो देखिए कई बार ये भी पूछा जाता है या फिर ये पूछ लिया जाता है कि दोस्तों जो आपके मूल अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस भाग में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही ईजी है, राइट आंसर इस मूल अधिकार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए संसद नहीं होगा, राष्ट्रपति भी नहीं होगा दोस्तों, न्यायपालिका यानी कि हमारी जो जुडिशरी है वो मूल अधिकार का दोस्तों संरक्षक है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पांचवा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन संबंधित है। तो अनटचेबिलिटी दोस्तों अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ये आपका रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 17 में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट सही कर पाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ना दैट इज अनुच्छेद 13, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना दोस्तों वो इजी क्वेश्चन नहीं पूछता, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि अनुच्छेद 13 में क्या आता है। अनुच्छेद 13 में क्या आता है वो पूरा एक स्टेटमेंट देगा, उसके आधार पर आपसे फिर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया? ठीक है, तो उपाधियों का अंत दोस्तों जो किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, अगर अनुच्छेद यहाँ पर 18 आंसर लगाया है, यानी कि डी राइट डी राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए सारे इंपॉर्टेंट कवर कराऊंगा, कोई भी फालतू का नहीं कवर कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 19, सॉरी अनुच्छेद 19 नहीं होगा, अनुच्छेद 24 होगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी रहेगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों ये वाला बताइए आप, अभी जो मैं बोल रहा था प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित दोस्तों कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? वो हो जाएगा 19। और ये अभी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है ना
उसमें पूछा गया था शायद ये वाला क्वेश्चन। अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, किसी स्टूडेंट के एग्ज़ाम में आया था तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो 10वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट इज दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 ही रहेगा। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता हो चाहे हमारे बोलने की स्वतंत्रता हो, वो हमारे अनुच्छेद 19 में ही आती है। और यही दोस्तों इस अनुच्छेद की इम्पोर्टेंस है जो एग्जाम में पूछने के लिए आ जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सोच समझ के आंसर लगाना। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है, भारत के सभी न्यायालयों को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको गलत मत करिएगा, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता रहेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जल्दी से आंसर बताइएगा। और दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर भी मैं आपको जल्दी एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मौलिक अधिकार जो है ना, ये हमने कहाँ से लिए दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपका याद रखना है। और देखिए, वीडियो पसंद आ रही है, अगर कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करने में कोई कंजूसी मत किया करें, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1D के अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये अभी तक आपका अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यूपीपीएससी में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल विदेश यात्रा का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो देखिए, अनुच्छेद 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या क्या नहीं आता है? तो 21 के दायरे में दोस्तों अगर मैं बात करूं इन तीनों ऑप्शंस की, तो ये तीनों आते हैं, बट मृत्युदंड नहीं आता है। तो राइट आंसर इज डी, है ना। जब दोस्तों इमरजेंसी लग जाती है तो उस कंडीशन में भी जो केवल अनुच्छेद 21 है, अब 20 और 21 ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि कभी भी दोस्तों सस्पेंड नहीं होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? बताइए। क्वेश्चंस दोस्तों बहुत मतलब डिजाइन किए गए हैं, मतलब आपको अगर समझ नहीं आ रहे तो वीडियो को चाहे 2 बार देख लेना, क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। आप जब एग्जाम में बैठते हैं ना, आपको यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते जो आप पढ़ के जाते हैं कि ये किस अनुच्छेद में आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं पूछाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक समानता। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों मैंने आपको जो बताया था 21, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको कहाँ पे पूछा गया था, ये उत्तराखंड पीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, पीसीएस का, और यूपी पीसीएस में भी ये पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल ये है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर अनुच्छेद की बात कीजिए तो किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 25 में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये आई थिंक रिपीट तो नहीं हो गया है, ऑप्शन डी रहेगा। 24 आर्टिकल 24 मैंने कराया था अभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये देखिए, इन सभी से करता है बट पारसी से नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, पारसियों से नहीं करता है। तो राइट आंसर इस पारसी का नहीं होगा, जैन का भी होगा, सिख का भी होगा, तो बी राइट आंसर रहेगा। ऑलराइट, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? दोस्तों ये की जा सकती है, बिल्कुल
बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है दोस्तों। ये किस आर्टिकल में आता है ये बताएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर बताएगा। ये दोस्तों आता है संविधान का अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार है। देखिए मौलिक अधिकार दोस्तों क्या है, कभी निलंबित नहीं किए जा सकते, तो नहीं ये तो गलत हो जाएगा, होते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, नहीं हो सकते। राष्ट्रपति की इच्छा से पर निलंबित हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल किए जा सकते हैं दोस्तों, यानी कि राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह धर्म की स्वतंत्रता से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने आर्टिकल 25 से रिलेटेड कई क्वेश्चंस देखे भी होंगे जो कि किससे हैं दोस्तों, सारे के सारे धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये देता है दोस्तों, वेरी गुड, अनुच्छेद 21 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार दोस्तों क्या है, बिल्कुल मौलिक अधिकार जो है ये वाद योग्य है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में रहने वाले। अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या सस्पेंड हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स या नहीं हो सकते, या कभी हो सकते हैं कभी नहीं, इस प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो जो भारत में रहने वाला दोस्तों ब्रिटिश नागरिक होगा वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 26 का। अगला क्वेश्चन है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार देता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये मूल अधिकार ही देता है दोस्तों, ठीक है, आर्टिकल 21। तो बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन आता है कि किसी अपराध की अभियुक्ति को सव्य अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि एसएससी में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3 में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार का मतलब क्या है और इनमें से कौन सा नहीं है। तो कई बार मैं पहले भी करा चुका हूं। देखिए संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो अब हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया है, और ये आर्टिकल 300A में अब आता है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, किससे संबंधित। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो 15 है ना, ये समानता का अधिकार से संबंधित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 5 द्वारा प्रदान किए गए, यानी कि 5 अनुच्छेद हैं, वो कौन कौन से अनुच्छेद है 5। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18, बट ये तो आपका ठीक है, राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित चर्चित में कौन भिन्न वर्ग आता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा भिन्न वर्ग है। देखिए 14, 15, 16 ये क्या है दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी के अंदर आते हैं, बट जो 19 है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर हम प्रेस के लिए फ्रीडम, ये मतलब उससे संबंधित है। तो ये कौन सा भिन्न हो जाएगा दोस्तों, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं दोस्तों इस आर्टिकल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा, बिल्कुल ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया। तो देखिए संविधान की आत्मा किसे कहा गया दोस्तों, अगर देखिए आज का कंटेंट पसंद आएगा तो मैं आपको इसी प्रकार से और वीडियोस दूंगा। अदरवाइज जो हमारा दोस्तों तरीका है ना, मतलब इतना डिटेल या फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको संविधान में अभी तक नहीं कराया हूँ, और ये मेरा एक्सपेरिमेंट रहेगा
जैसा बच्चा पसंद करेगा वैसा मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट और इस प्रकार का कंटेंट पसंद आता है तो नेक्स्ट मैं ऐसा ही लेके आऊँगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये वाला क्वेश्चन अभी तक भाई रिपीट हो चुका है हमारा, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी उम्र न हो। तो जब तक वो दोस्तों 14 साल का ना हो जाए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा। और ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब मैं एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ, इसी वीडियो से टेस्ट रहेगा, तो आप लोग फटाफट इन 3 क्वेश्चंस के आंसर बताइए। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? एक तो ये आपको बताना है। दूसरा दोस्तों ये बताना है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन संबंधित है। तीसरा आपको बताना है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। आप दोस्तों पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं ना पीडीएफ डाउनलोड करके, तो आप या तो विजिट करिए onlytopstudy.com पर, यानी कि गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको हमारी एक छोटी सी वेबसाइट है जिस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आप यहाँ पर जा करके नंबर से आप वो कर सकते हैं दोस्तों, मैसेज करके ले सकते हैं लिंक। टाइमिंग को नोट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करा नहीं है तो कर दीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।